नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच 36 घंटे में 3 मुठभेड़ हुई। इनमें सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान 4 जवान भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। श्रीनगर के खान्यार में सेना व आतंकियों के बीच मुठभेड़ कई घंटे चली। इस दौरान आतंकी एक घर में घुस गए और वहीं से फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने बम से उस घर को भी उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि हमले में पाकिस्तान का आतंकी लश्कर का शीर्ष कमांडर मारा गया। उसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। वह यहाँ लश्कर का सबसे वरिष्ठ पाकिस्तानी कमांडर था। बताया जा रहा है कि घर में 3-4 आतंकी मौजूद थे। मौके पर उस्मान का शव और गोला बारूद बरामद कर लिया है। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारत ने कनाडाई अधिकारी को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कनाडाई उच्च आयोग के प्रतिनिधि को तलब किया। भारत सरकार कनाडा सरकार में मंत्री डेविड मॉरिसन की ओर से समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार आरोपों का सबसे कड़े शब्दों में विरोध करती है। मंत्री की टिप्पणियों को लेकर चेतावनी दी कि इस तरह के बेतुके और निराधार आरोपों का दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने मंगलवार को कहा था कि शाह ने कनाडा के अंदर खालिस्तानियों, सिख अलगाववादियों को निशाना बनाकर हिंसा, धमकी और खुफिया जानकारी जुटाने का अभियान चलाने का आदेश दिया था। मॉरिसन ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के कनाडाई संसद सदस्यों को यह भी बताया था कि उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को शाह के नाम की पुष्टि की थी, जिसने सबसे पहले आरोपों के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि सरकारी सहायता प्राप्त और निजी सहित देश के 97.5% से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा है। इसने कांग्रेस नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की ओर से दायर लंबित जनहित याचिका के संबंध में एक हल्फनामा दायर किया है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने और सभी सरकारी सहायता प्राप्त तथा आवासीय स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करने वास्ते निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया है कि दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है और अदालत के पहले के आदेशों का अनुपालन किया है। इसने अदालत को यह भी बताया कि 10 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में लड़कों के लिए 16 लाख शौचालय और लड़कियों के लिए 17.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कों के लिए 2.5 लाख और लड़कियों के लिए 2.9 लाख शौचालय बनाए गए हैं। केंद्र ने रेखांकित किया कि पश्चिम बंगाल में 99.9% स्कूलों में और उत्तर प्रदेश में 98.8% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा है। इसने अदालत को सूचित किया कि तमिलनाडु में यह आंकड़ा 99.7%, केरल में 99.6%, सिक्किम, गुजरात, पंजाब में 99.5%, छत्तीसगढ़ में 99.6%, कर्नाटक में 98.7%, मध्य प्रदेश में 98.6%, महाराष्ट्र में 97.8%, राजस्थान में 98%, बिहार में 98.5% और ओडिशा में 96.1% का है। केंद्र ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य राष्ट्रीय औसत 98% से पीछे है। इसने कहा कि जम्मू कश्मीर में 79.2% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। केंद्र ने 8 जुलाई को शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि स्कूल जाने वाली किशोर उम्र की लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद के वितरण को लेकर बनाई जा रही है। एक राष्ट्रीय नीति तैयार होने के उन्नत चरण में है। ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका में स्कूलों में गरीब पृष्ठभूमि की किशोरियों को होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है। मुंबई पुलिस के जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल के प्रत्यार्पण की मांग करने के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि ऐसे मामले कानून के दायरे में आते हैं। इसके लिए इनके संबंध में स्थापित प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को अनमोल के उनके देश में मौजूद होने की जानकारी दी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसके प्रत्यार्पण के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया। अनमोल बिश्नोई को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ अन्य बड़े आपराधिक मामलों में आरोपी के रूप में नामजद किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, आपने अनमोल बिश्नोई के बारे में बात की, जांच जारी है। ऐसे मामले कानून के दायरे में आते हैं और चूंकि ये मामले कानून के दायरे में आते हैं, इसलिए
स्थापित प्रतिक्रियाओं के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। जायसवाल से पूछा गया था कि क्या अमेरिका के प्रत्यर्पण के संबंध में लॉरेंस बिश्नोई के भाई के बारे में कोई विवरण साझा किया है। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले महीने यहाँ की विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम एक याचिका दायर कर कहा था कि वह भगोड़े अपराधी अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई पर पुलिस ने एक हल्फनामा दाखिल किया था, जिसे विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया था। मुंबई के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के अनुरोध वाला एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है, जिसके बाद में विदेश मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का से हैं। दोनों मुंबई के बांद्रा इलाके में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इस साल 14 अप्रैल को हुई गोलीबारी के मामले में आरोपी है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं, जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक शामिल है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी इसी सत्र में पास किया जा सकता है। शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार है। असल विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं और देश में एक साथ चुनाव के पक्ष में नहीं है। उधर सरकार इस बिल पर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। इस बिल के विरोध में विपक्षी दल सदन में हंगामा कर सकते हैं। सेना ने हिजबुल्लाह और हमास की कमर तोड़कर रख दी है। इजरायली सेना के सूत्रों के अनुसार इजरायली सेना ने उत्तरी लेबनान में छापा मारकर हिजबुल्लाह के नौसेना विंग के चीफ इमाद फजल अमहास को पकड़ लिया है। यह टॉप नेवल कमांडर हिजबुल्लाह के नौ सैनिक विंग का प्रमुख था। इसे इजरायली कमांडो ने लेबनान के तट के पास एक खाली पड़े घर से पकड़ा है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वही हमास ने पहली बार संगठन के मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड के मुखिया मोहम्मद दीफ के मारे जाने की बात स्वीकार की है। अरबी अखबार अशरक अल अवसत ने हमास के सूत्रों के हवाले से बताया कि गाजा के लादेन कहे जाने वाले दीफ की हत्या हो चुकी है। उसका आधा शव ही मिला है। इजराइल ने महीनों पहले मोहम्मद दीफ के मारे जाने की पुष्टि कर दी थी। अरबी स्रोत के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा पट्टी के अंदर और बाहर समूह के नेतृत्व को दीफ की हत्या की पुष्टि करने वाले नए संकेत मिले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पुलिस वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने यहां गोविंद बाग में अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस मामले पर सार्वजनिक तरीके से और बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे उन अधिकारियों को ठेस पहुंचेगी। यह जानकारी उनसे साझा की है। के पोतों और पार्टी के उम्मीदवारों योगेंद्र पवार और रोहित पवार भी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे। पवार परिवार हर साल गोविंद बाग में मिलता है, लेकिन इस साल उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनका परिवार इसमें शामिल नहीं हुआ। पवार ने कहा, यह वर्षों से एक परंपरा रही है। हम यहाँ एकत्र होते हैं। अगर यह परंपरा जारी रहती तो मुझे खुशी होती। परिवार के सदस्य एक दिन पहले या दिवाली पड़वा पर आते हैं। लगभग सभी लोग यहाँ थे। अजित दादा कुछ काम के कारण व्यस्त रहे होंगे, लेकिन हर कोई यहाँ था। उनकी दो बहनें और भाई पहले से ही आए। मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती में अपनी दिवाली पड़वा सभा आयोजित कर रहे हैं। 23 से 27 अक्टूबर को यहाँ पहुंची एयर इंडिया की उड़ान की एक पॉकेट सीट सामान रखने के लिए बनाई गई बैगनुमा जगह में एक कारतूस मिलने के बाद पुलिस इस संबंध में सुरक्षा उल्लंघन की जांच कर रही है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार एयर इंडिया के कर्मी को 27 अक्टूबर को उड़ान की नियमित सफाई के दौरान यह कारतूस मिला। उन्होंने कहा कि इसके बाद सशस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।